क्या हाल है दोस्त। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको हर टाइप के पैरामीटर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी मैंने आपको पोर्शनल बता दिया। इसके बाद मैंने आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट बता दिया। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। यानी ये चार तरह के पैरामीटर्स हैं, ये चार तरह से हम पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है। ठीक है बेटे, आज हम ये देखेंगे कि इनमें से कोई भी दो पैरामीटर्स एक साथ पास करें या तीन पैरामीटर्स पास करें, या इनसे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक, जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आज कुछ स्पेशल केसेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिन बच्चों को, जो बच्चे ये चाहते हैं सर डीपली नॉलेज मिले, ठीक, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, उनके लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटे। सपोज करते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर सारे देख लिए हैं। देखिए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, पोर्शनल नहीं मालूम है, डिफॉल्ट नहीं मालूम है, कीवर्ड या नेम नहीं मालूम है, वेरिएबल लेंथ नहीं मालूम है, या कोई भी एक नहीं मालूम है, तो फिर इस लेक्चर को देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। पहले आप वो लेक्चर देखिए, इसके बाद इस लेक्चर को देखिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बेटे सपोज करते हैं हमने एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ डेमो, और यहां पे मैंने दे दिया, सपोज करते हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, अब यहां पे मैंने कर दिया प्रिंट एक्स और सपोज प्रिंट वाई और प्रिंट जेड। मैंने ये तीनों पैरामीटर्स यहां पे रिसीव किए और तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू मैं प्रिंट करा रहा हूं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक पॉइंट आता है, मान लेते हैं अगर मैं फंक्शन को कॉल करूं और मैं यहां पे दे दूं, सपोज करते हैं z इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 75 और 60। बहुत इंपॉर्टेंट केस बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आप नोटिस करिए, तो एक्चुअल में ये दो पैरामीटर जो हम पास कर रहे हैं, ये एक्चुअल में कीवर्ड आर्गुमेंट है या नेम्ड आर्गुमेंट है। यानी इसमें मैंने क्लियरली बता दिया मैं 90 किसके लिए पास कर रहा हूं, z के लिए, जो कि एक फॉर्मल पैरामीटर ऊपर क्रिएटेड है। मैं 75 किसके लिए पास कर रहा हूं, y के लिए। और 60 के साथ मैंने कुछ नहीं बताया, यानी 60 को वो क्या मानेगा, वो मानेगा पोजीशनल। यानी अगर आप ये समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये समझते हैं कि 90 z के लिए हो गया, 75 y के लिए हो गया, और आपने 60 यहां पे पास किया, तो 60 पोजीशनल ट्रीट करके x में कॉपी कर लेगा, या ये वैल्यू x में चली जाएगी, तो आप गलत समझते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस केस में हमें कंपाइलर रिपोर्ट कर देगा या इंटरप्रेटर रिपोर्ट कर देगा एरर। अब ऐसा क्यों? ठीक, देखिए बेटे, ऐसे है कि जब भी आप फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट को यूज करेंगे और उसमें पैरामीटर पास करेंगे, तो हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा कि बेटे आप जब भी पैरामीटर पास करेंगे, अगर उसमें पोजीशनल और नेम्ड आप अगर एक साथ पास कर रहे हैं, तो ऑलवेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ऑलवेज पहले पोजीशनल आर्गुमेंट पास करेंगे, इसके बाद कीवर्ड या नेम्ड आर्गुमेंट पास करेंगे। पहले पोजीशनल पास होगा, उसके बाद कीवर्ड या आपका नेम्ड आर्गुमेंट पास होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, इसमें तो कंपाइलर क्या रिपोर्ट कर देगा, इसमें कंपाइलर रिपोर्ट कर देगा एरर। अब इसका रीजन भी है, 90 दिया आपने z के लिए, 75 दिया y के लिए, इसकी पोजीशन अगर देखी जाए तो ये थर्ड पोजीशन पे, तो ये पोजीशनल फॉलो कैसे होगा? ये तो इंटरप्रेटर ये समझेगा ना कि ये थर्ड पोजीशन है, तो इसको किसके लिए होना चाहिए, z के लिए होना चाहिए, और z के लिए तुम ऑलरेडी वैल्यू दे चुके हो, क्या रिपोर्ट कर देगा, एरर। ठीक, और एक पॉइंट और है एरर का, x के लिए तुमने वैल्यू दी नहीं। मतलब इंटरप्रेटर ये समझेगा 90 z के लिए, 75 y के लिए और 60 अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन z के लिए होना चाहिए। ठीक, लेकिन उसकी वैल्यू तुम पहले दे चुके हो और x की वैल्यू तुमने दी नहीं है, तो क्या रिपोर्ट कर देगा, एरर। ठीक, पॉइंट समझ में आया? तो इस केस में अगर आप पोजीशनल और कीवर्ड को क्लब करके देना चाहते हो, तो हमेशा पहले कौन सा पैरामीटर देते हैं, ऑलवेज याद रखिएगा पोजीशनल। यानी कैसे? अब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं, मैंने दिया डेमो 60 और मैंने दिया z इज इक्वल टू 90 और y इज इक्वल टू 75। ठीक है, अब आप नोटिस करिए बेटे, ये फर्स्ट पैरामीटर दिया, ये पहला पैरामीटर है, ये पोजीशनल है, तो किसके लिए, x के लिए, यानी 60 किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा। 90 किसके लिए, z के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, z में वैल्यू क्या आ जाएगी 90,
75 किसके लिए, y के लिए, कोई दिक्कत नहीं, y में क्या आ जाएगा 75, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। ठीक है, कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर आप उसमें नेम्ड आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट एक साथ यूज कर रहे हैं, तो ऑलवेज याद रखिएगा पहले आप क्या देंगे, पोजिशनल, इसके बाद आप कीवर्ड या नेम देंगे। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक और पॉइंट, एक और सिनेरियो, बेटा मान लेते हैं आपको मैंने वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पढ़ाया था। अब आप नोटिस करिए, मैंने एक फंक्शन लिया यहां पे डेफ डेमो, और मैंने यहां पे लिया, सपोज करते हैं p कॉमा, और यहां पे मैंने दे दिया, या मैं लेता हूं एस्ट्रिक n कॉमा p, कुछ इस तरह से, और यहां मैंने प्रिंट कराया n और यहां प्रिंट कराया p। बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नोटिस करिए, तो पहला पैरामीटर आपका क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है, और ये नॉर्मल पैरामीटर है तो दोनों फॉर्मल पैरामीटर, लेकिन पहला जो है वो क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है, और ये एक नॉर्मल पैरामीटर है। ठीक, अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप वीडियो को रोकिए, पॉज करिए, और इसकी फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट सोचिए कि इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, पैरामीटर कैसे पास करेंगे। मतलब हमें पैरामीटर इस तरह से पास करना है कि पैरामीटर n को भी मिल जाए और p को भी मिल जाए। ठीक है, इस तरह से पैरामीटर पास करना है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और आप सोचिए, और उसके बाद ठीक आप अपना आंसर रेडी रखिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करिए, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। तो बेटे पॉज करके देख लिया, आई होप आपने पॉज कर लिया होगा, आपने अपना आंसर रेडी कर लिया होगा। अब देखते हैं आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब बेटे कुछ बच्चों ने इसमें यह किया होगा कि आपने डेमो को कॉल किया होगा, उन्होंने ये सोचा, कुछ बच्चे हो सकता है ये सोच रहे हो सर इसमें कौन सा बड़ा इश्यू है, सर n के लिए पैरामीटर देंगे, p के लिए देंगे। सर देखते हैं, अगर आपने पैरामीटर दिया 60, 70, 80, और अगर आप कुछ इस तरह से सोच रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर 60, 70 मैं चाहता हूं n में चला जाए और 80 किस में चला जाए, p में चला जाए। ठीक है, तो सर आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या एज्यूम करेगा, आपने तीन पैरामीटर दिए 60, 70, 80, तीनों पैरामीटर किस में चले जाएंगे, n में, और p के लिए आपने पैरामीटर दिया नहीं। दैट मींस यहां पे इंटरप्रेटर या कंपाइलर क्या रिपोर्ट कर देगा, एरर। आप चला के देख लीजिए इसको। ठीक, इस केस में कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या रिपोर्ट करेगा, एरर। ठीक, आपके सोचने से कुछ नहीं होता है। मतलब आप अगर ये सोचें कि ये तीनों पैरामीटर जो हैं हमने पास किया, इसमें वो 60, 70 किस में ले ले, n में ले ले, और 80 किस में ले ले, p में ले ले, तो वो करेगा ही नहीं। वो तीनों पैरामीटर किस में ले लेगा, n में, और p के लिए आपने वैल्यू दी नहीं है, और p डिफॉल्ट भी नहीं है कि बाय डिफॉल्ट ले ले या ऑप्शनल हो, नहीं, क्या रिपोर्ट कर देगा, एरर। बात समझ में आ गई। तो अब क्या किया जाए, कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया होगा, सर एक काम करते हैं 60, 70 और 80 दे देते हैं, ये लीजिए सर, अब शायद हो जाए। अब वो बच्चे सोच रहे हैं सर 60, 70 हमने ब्रैकेट में दे दिया, n में चला जाए, 80 p में चला जाए, तो भी आप गलत सोच रहे हैं। अब वो क्या करेगा, 60, 70, 80 ये तीनों n में ले लेगा, और n के भी आप पे मेमोरी कैसे रिजर्व होगी वो ध्यान से देख लीजिए। 60, 70, 80 इस पूरे को मानेगा 0, इसको मानेगा 1, और ये हो गया 0 और 1, यानी वो नेस्टेड टपल बना देगा। यानी वो इसने ये एक वैल्यू और ये सेकेंड वैल्यू, दो वैल्यूज पास करी, उसके लिए ये दो वैल्यूज है, तीन वैल्यूज नहीं है। अब क्योंकि ये ब्रैकेट लगा है, मतलब क्या मान लेगा, टपल, एक टपल एक वैल्यू, दोनों किसमें चली गई, n में, तो नेस्टेड टपल उसने फॉर्म कर दी। ठीक है, तो सर आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, और आप ये नोटिस करिएगा कि आप किसी भी तरह से इस फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएंगे, ये एक रेयर सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि आप जितने भी पैरामीटर देंगे सब किस में चले जाएंगे, n में चले जाएंगे, p के लिए पैरामीटर ही नहीं है। हाँ, एक केस हो सकता है, अगर आप यहां पे p इज इक्वल टू, मैं सपोज करता हूं आपने p इज इक्वल टू 40 दे दिया, यानी डिफॉल्ट दे दिया, अब कोई इश्यू नहीं है। अब जब आप डेमो के साथ अगर पास करते हैं 60, 70, 80, सर ये तीनों पैरामीटर किस में जाएंगे, n में, p के लिए कोई वैल्यू आपने दी नहीं है, तो p में बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, 40।
यानी एक चीज याद रखिएगा, अगर आप फंक्शन में वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट और नॉर्मल पैरामीटर पास कर रहे हैं तो या तो नॉर्मल पैरामीटर डिफॉल्ट हो, ठीक है, या तो नॉर्मल पैरामीटर डिफॉल्ट हो, ठीक, उस केस में ये एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज क्या रिपोर्ट करेगा, एरर। या फिर एक सॉल्यूशन और है, ठीक बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एक सॉल्यूशन और है, आप इनकी पोजीशन बदल दीजिए। इस तरह से तो पास नहीं कर सकते, लेकिन इसकी पोजीशन बदल दीजिए। मतलब आप पहले दे दीजिए P, बाद में दे दीजिए एस्टिक N। अब देखिए शायद चल जाए। अब मैं यही तीनों केस लूंगा, ठीक है, और देखते हैं चलता नहीं चलता, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही आप डेमो देंगे, आपने पास किया 60, 70, 80, सर अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई एरर नहीं है। क्यों सर? ये फर्स्ट आर्गुमेंट किसके लिए? P के लिए। P में वैल्यू क्या आ गई? 60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद की जितनी वैल्यूज हैं वो सब किसके लिए? N के लिए। अब कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर इस तरह का सिचुएशन आप यूज करना चाहते हैं, इस तरह का सिनेरियो आप यूज करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा पोजिशनल पैरामीटर पहले होगा, इसके बाद वेरिएबल लेंथ होगा। अगर पहले आपने वेरिएबल लेंथ दे दिया, बाद में पोजिशनल दिया, तो ये एरर रिपोर्ट कर देगा, अनलेस एंड अनटिल जो बाद वाला पोजिशनल है उसको आप डिफॉल्ट ना बना दें, अदरवाइज क्या रिपोर्ट करेगा? एरर। तो बेटे ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक। अगर वीडियो में आपको ऐसा लगा कि हो सकता है कहीं पे आपको ना समझ में आया, वीडियो दोबारा प्ले करिए, इसको दोबारा समझिए, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बने इस सिनेरियो से, तो बेटा ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको वाकई इसकी नॉलेज होगी, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आप ये सोच लें कि ऊपर ऊपर आप पढ़ लें, ठीक है, आप डीपली ना पढ़ें, तो बेटा हो नहीं पाएगा, ठीक है। आगे चल के मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक, आपका इंटरेस्ट दिखता है यार, कमेंट सेक्शन में कम से कम इतना तो बता दो यार कि आप लोग को बेटे समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब आपके लिए ये वीडियो वाकई ही फ्रूटफुल है, आपको इस वीडियो से नॉलेज मिल रही है, एटलीस्ट आप इतना मुझे बता दो, ठीक। अगर मुझे रिस्पांस मिलता है तो मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन पेपर भी डिजाइन करूंगा, आपको शीट्स भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं या बोर्ड में जो आ सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें मैं करूंगा, और उसके बाद हम लाइव क्लासेस भी रखेंगे जिसमें हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, कंप्यूटर साइंस के लिए बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप मुझे, ठीक, कम से कम कमेंट सेक्शन में प्लीज बेटे मुझे बताएं कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, या कोई सजेशन हो तो दे सकते हैं, ठीक। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए थे कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट और आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट और आपका पोजिशनल आर्गुमेंट, नेम्ड आर्गुमेंट से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे, जो मैंने बता दिए। तो प्लीज इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है, कंसेप्ट को एंजॉय करिए, टेंशन लेके पढ़ाई मत करिए, कंसेप्ट को एंजॉय करिए। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है बेटे। तो आज के लिए इतना ही।